देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9वीं क्लास का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इस लेसन में अपन पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है कोशिका। कि कोशिका के बारे में अपन समझते हैं कि कोशिका होती क्या है। तो देखो, कोशिका की परिभाषा, इसे अपन सेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। फिर देखो परिभाषा, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जो शरीर की या जीवन की, बोलो, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगी उसी को अपन कोशिका कहते हैं। फिर इसके बाद देखो, कोशिका की खोज किसने की। सबसे फर्स्ट में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक था जिसने की थी। कब? 1665 में। ये तो किसकी खोज की बात। फिर देखो, इसका नाम रॉबर्ट हुक ने सेल दिया इंग्लिश में। और इसका अर्थ क्या होता है? देखो, सेल का अर्थ होता है कमरा, यानी एक बंद कमरा। फिर देखो, ये तो होगी मृत कोशिका की खोज की बात। फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि मृत कोशिका की खोज तो कर दी, फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो देखो, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक नामक एक वैज्ञानिक था। कब की? 1674 में। ये तो की जीवित कोशिका की बात। फिर देखो, इसके बाद देखो, कोशिका में केंद्रक होता है। तो केंद्र की खोज किसने की? केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की? 1831 में। फिर इसके बाद देखो, अगला टॉपिक आता है अपना लेसन का, कोशिका का संरचनात्मक संगठन। जो कोशिका का जो संगठन होता है उसमें क्या क्या होता है। तो देखो, कोशिका में क्या क्या उपस्थित होगा। कोशिका में देखो, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। मतलब कोई भी कोशिका हो उसमें ये तीनों चीजें उपस्थित होगी। कैसे? देखो मैं बताऊं कि मान लो ये कोशिका है, इसमें देखो जो प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका की जो ऊपर की जो झिल्ली होगी इसी को अपन बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। फिर देखो, जो ये कोशिका है उसमें एक बीच में कोई केंद्रक जैसा उपस्थित रहेगा, इसको अपन केंद्रक बोलेंगे। केंद्रक, इसका नाम वैज्ञानिक ने केंद्रक दिया। फिर देखो, इस केंद्रक के चारों ओर जो द्रव्य भरा होगा उसी को अपन कोशिका द्रव्य बोलेंगे। कोशिका द्रव्य। ये होगी इसकी संरचना के बाद कि कोई भी कोशिका हो उसमें ये तीनों चीजें उपस्थित होगी। उसकी संरचना चाहे कैसी भी हो, पर तीनों चीजें उपस्थित होगी। कौन कौन सी? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये होगी इसकी कोशिका का संगठन के बाद। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कि प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है और अपने जीवन में इसका क्या उपयोग है। ये पढ़ेंगे अपन अगली वीडियो में। जहां तक आप इन टॉपिकों का रिवीजन करें। धन्यवाद।